तरस जाएगी रानिए, तू तरस जाएगी रानिए, मांगे अपनी सजाने को। आज महाराज श्री दशरथ जी कहते तुम तरस जाओगी रानी, माथ तरसेगा बिंदिया को, आंख तरसेगी काजल को, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, हाथ कंगना सजाने को। आज भगवान राम जी पिताजी को खूब समझाते हैं। जब तब तक पूरे गांव में पूरे नगर में हल्ला मच गया, तो राम जी राजा नहीं बनेंगे, राम जी राजा नहीं बनेंगे, भरत जी राजा बनेंगे, भरत जी राजा बनेंगे। कई ने धोखा दिया है। राजा दशरथ से राम की कसम खियाकर राजा दशरथ से राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिलाया है। पूरी अयोध्या रुदन करने लगी। हाय राम, राम चले जाएंगे पूरी अयोध्या सुनी हो जाएगी। राम के बिना ये अयोध्यावासी नहीं जी पाएंगे। सीता माँ सुनती है, माँ भी उदास। कौशल्या माँ के पास में राम जी पहुंचे। कौशल्या माँ के आगे हंसते हैं। माँ, कौशल्या माँ बड़ी जोर से उठाकर राम को गोद में बिठाती पुली पुचकारने लगी, लाला तू आ गया, तू तो मेरा पुत्र है ना, प्यारा मेरा राम है, तू आज राजा बनेगा। राम जी बोले, माँ मैं राजा तो जरूर बनूंगा, लेकिन मैं अयोध्या का नहीं बनूंगा। मैया कहती, वारे राम, मैया से मजाक करता है तू, कहाँ का राजा बनेगा? फिर पिता तो तेरे यहाँ के हैं ना, तू कहाँ का राजा बनेगा? राम जी बोले, माँ मैं जंगल का राजा बनूंगा, मैं यहाँ का राजा नहीं बनूंगा। कौशल्या मैया कहती, कौन बोला है कि तू जंगल का राजा बनेगा? राम जी ने कहा, पिता दीन मुई कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। माँ मेरे पिता ने मुझे राज बन का राजा बनाया, वहां पर मेरे लिए बहुत काम भी है, मुझे जाना है माँ। कौशल्या मैया ने कहा, सुन मेरी बात, अगर तेरे पिता ने तुझको कहा है कि तू राजा जंगल का बनेगा, तू जंगल जाएगा। जो केवल पितु आय सुताता, तो जन जाहु जानी बड़ी माता। तेरे पिता ने कहा है कि तू जंगल का राजा बनेगा, तो सुन मैं तेरी बड़ी माता हूँ। तो जनी जाहु जानी बड़ी माता, ये बड़ी माता कहती है तू अयोध्या का राजा बनेगा, जंगल का नहीं बनेगा। ये मेरी आज्ञा। अगर तेरे पिता ने तुझको कहा है कि तू जंगल का राजा बनेगा, तो मैं बड़ी माता होने के नाते कहती हूँ। है सगी माता, लेकिन फिर भी 3 है ना, इसलिए वो अपने आप को बड़ी कहती कि मैं बड़ी माता कहती हूँ कि तू जंगल का नहीं, तू अयोध्या का राजा बनेगा। लेकिन यदि तेरे माता और पिता ने दोनों ने कहा है, कैकेयी ने भी कहा है, तो सुन, जो पितु माति कहो बन जाना, तो कानन सत्यवद समाना। जो पितु माति कहो बन जाना, तो कानन सत्यवद समाना। अगर तेरी महतारी ने भी कहा है और तेरे पिता ने भी कहा है कि राम जंगल के राजा बनेंगे, तो ये महतारी रोकने वाली नहीं है। बेटा, जो अपने माता पिता की बात को मानता है वो सबसे बड़भागी बेटा होता है। इसलिए बेटा मैं कहता हूँ, बड़भागी बनु अवधय भागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। तुम बड़भागी हो पुत्र मेरे, जो दोनों की बात को मांग कर ये तिलक त्याग दिया, ये राज्य दरबार त्याग दिया, और तुम जंगल जा रहे हो। पूत कि पूता परमा प्रिय तुम सब के। क्या रे मेरे पुत्र मेरे राम, तुम सबके बड़े प्यारे हो लाडले। कि पूता परमा प्रिय तुम सब के, पूत परमा प्रिय तुम सब के।
प्राण प्राण के जीवन जी के, प्राण प्राण के जीवन जी के। पुत्र तुम सबके प्राणों के प्यारे, जान के भी जान हो तुम जान के भी जान हो। राम में उठाई मात उर लाई, राम को उठाकर गले से लगा, कहीं मृदु वचन बहुरी समझाई। दोबारा समझाया, लेकिन उसी समय समाचार ते समय सुनी सी उठी अपनाया। सीता माँ ने सुना कि मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे पति जंगल जा रहे, अकुला करके उठ गई। जाए सास पद कमल जुग बंदी बैठी सिर, सास के चरणों में प्रणाम किया, आशीष ना कर बैठ गई। माता से बोली, सासू से बोली, माँ मैं भी अपने पति के संग जंगल जाऊंगी, जहां मेरे स्वामी जाएंगे मैं भी वहां जाऊंगी। सास माँ आज अपनी बहू के पति का प्रेम देख करके रोकी नहीं है। सीता माँ कहने लगी, माँ मुझे भी जाने दो, मैं भी अपने पति के संग जाऊंगी। माँ ने कहा, पुत्री अगर तुम्हारी इतनी इच्छा है। राम जी बोले, जानकी तुम नहीं जाओगे वहां पे? आपको पता है जानकी, वहां पर बहुत बड़े बड़े राक्षस भी रहते हैं, वहां पे जंगल में कांटे हैं, बहुत कठोर भूमि है। तुम तो माँ की गोद से भी अभी तक नहीं उतरी हो, तुम तो झूला पर बैठती हो, कमल के मखमल के गद्दों पे चलती हो, कहां चल पाओगी तुम वहां पे? क्योंकि बड़ी सुंदर बात लिखी है, पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा। या तो गोद के झूला में झूलती, या तो माता सीता पलंग पर बैठी और सियन दीन हूँ पगो आवनी कठोर, सियन दीन हूँ पग, पग माने चरण। अपना इस कठोर भूमि पर माता ने कभी चरण नहीं रखा। यहाँ तक के दीपक जब जलता था और उसकी बत्ती जब बुझने लगती थी, तो जानकी से आज तक के सासू ने ये भी नहीं कहा कि जानकी जाओ दीपक की बाती ऊपर कर दो। इतना मानती हैं अपनी बहुरिया को, और आज पति के लिए सब त्यागना चाहती हैं, कठोर भूमि पर चलना चाहती। आजकल की बिटिया तो बड़ी बड़ी बातें मारेंगी, अपने मायके में कभी चूल्हा चौका नहीं किया, तुम्हारे यहाँ चूल्हा चौका करूंगी मैं, ऐसे बोल देती हैं। मायके में हमेशा चूल्हे पर बनाएंगी और ससुराल में हमेशा गैस चूल्हा चाहिए। कहेंगे हम चूल्हे पे नहीं बनाएंगे, हमको गैस चाहिए, हम गैस चूल्हा पर बनाएंगे। महाराज, जानकी जी की कथा सुनने से कोई मतलब नहीं जब तक जीवन में ना उतारा जाए। जानकी की सुनो तो जानकी जी की जैसी करो। राम जी बहुत समझाए, लेकिन मैया जानकी ने कहा, स्वामी मैं आपके साथ चलूंगी। तब तक उधर लक्ष्मण जी को भी पता चला भैया बन जा रहे। माँ सुमित्रा राम के पास आई, भैया ओ भैया मैं भी आपके संग चलूंगा। राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम यहाँ पे रुको, देखो भरत भी नहीं है, शत्रुघ्न भी यहाँ पर नहीं है, तुम माता पिता की सेवा करना। लक्ष्मण बोले, भैया आपके बिना मैं नहीं रह सकता, आप चले गए तो लक्ष्मण अधूरा है, मैं आपके संग चलूंगा भैया। राम जी ने कहा, भाई मेरी बात को समझो, तुम मेरे साथ ना जाओ। जानकी भी जिद कर रही है जाने की, तुम भी जिद कर रही हो, यहाँ मामलों में कौन रहेगा, पिताजी को कौन संभालेगा? लक्ष्मण जी कहते, भैया पिताजी को कौन संभालेगा, वहां जंगल में आपको कौन संभालेगा? ये प्राण लक्ष्मण त्याग देगा, लेकिन मैं आपके संग चलूंगा। ये प्राण मेरे चले जाएंगे, मैं आपके संग चलूंगा। कौशल्या मैया ये प्रेम देखकर कहती, जाओ राम आज्ञा ले दे तो आज्ञा। लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण जाओ अपनी मैया सुमित्रा से पूछ करके आओ। सुमित्रा मैया के पास में जाकर पहुंचे। सुमित्रा माँ से बोले, माँ ओ
भैया बन जा रहे हैं, हम भी जाएंगे। सुमित्रा माँ ने कहा मुझसे पूछने आए हो, तैयारी करो, लक्ष्मण कहीं चले ना जाए राम। इतना कहते कहते सुमित्रा मैया ने तरकस उठाया, बांध दिया राम लक्ष्मण के पीठ पर और कहा बेटा राम अपने लिए बन नहीं जा रहे, तुम्हारे भाग्य राम बन जाए। राम तुम्हारे लिए बन जा रहे लाला, अपने लिए राम बन नहीं जा रहे हैं। दूसरे हेतु तात कुछ नहीं, दूसरा कोई और कारण नहीं है, तुम्हारे ही भाग्य राम बन जाई, तुम्हारे भाग्य से राम बन जा रहे हैं। तुम शेष नाग अवतारी हो, तुम्हारे माथे पर बड़ी पृथ्वी, तुम्हारे माथे पर पृथ्वी रखी हुई है और इसी पृथ्वी पर रावण के जैसे बड़े बड़े राक्षस हैं, इसलिए राम राक्षसों को मारकर पृथ्वी को हल्का करेंगे तो तुम्हारा माथा हल्का हो जाएगा, इसलिए तुम्हारे भाग्य राम बन जाए। राम तुम्हारे लिए बन जा रहे हैं पुत्र, जाओ। लक्ष्मण जी तैयार हुए, जल्दी से चले, बोले ठहरो पुत्र, एक बार अच्छे बेटा बन गए हो, अच्छे पति भी तो बन जाओ। उर्मिला के पास गए, उर्मी कहाँ हो तुम? उर्मी जल्दी से बाहर आओ। उर्मिला रोती हुई बाहर आई, स्वामी स्वामी मेरा चित्र बिगड़ गया, मैं बहुत सुंदर चित्र बना रही थी, वो चित्र बिगड़ गया। लक्ष्मण जी ने बोला, लक्ष्मण जी बोले कौन सा चित्र बना रही थी? उर्मिला बोलती दीदी जी का बना रही थी, भैया का बना रही थी, भैया राम राजा बनेंगे, दीदी महारानी बनेगी, वो चित्र बिगड़ गया है, आखिर क्या होने वाला है? लक्ष्मण जी ने कहा देवी वो कल रात्रि में बिगड़ गया था। राम जी राजा कहाँ बनने जा रहे हैं? कहाँ रानी बनने जा रही जानकी? वो लोग तो बन के राजा बने, वो बन के राजा बने हैं। आज सुमित्रा मैया बोली स्वामी, उर्मिला बोली स्वामी, लक्ष्मण बोले मैं भी जा रहा हूं। उर्मिला बोली स्वामी थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ, मैं अभी आती हूँ। और जैसे सुमित्रा माता, उर्मिला माता गई, उर्मिला जी आरती सजा कर लाई, अपने पति की आरती उतारी। लक्ष्मण जी तुरंत पीछे मुड़, दोबारा मुड़कर पत्नी को नहीं देखा। उर्मिला बोली स्वामी जाते हो याद रखना मेरे भैया और दीदी की रक्षा करना, मेरे भैया का ख्याल रखना, मेरी दीदी का ख्याल रखना। और कोई नारी होती कहती उनको जाना है जाने दो, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे। और कहती है जब तक आओगे नहीं ना, इसी जगह पर ये उर्मिला मिलेगी खड़ी। केवल लंका में सती सिलोचना नहीं सती थी, अयोध्या में भी सती नारी है। मेघनाथ की पत्नी केवल सती सिलोचना सती नहीं थी, उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी भी सती है। इतना कहकर तीनों लोग रथ पर बैठे, सुमंत से बोले सुमंत लेकर जा रहे, वापस भी लेकर जल्दी आना। रथ को हाँक दिया, पीछे पीछे सब जा रहे हैं। सब लोग कहते हैं कि राम कि जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो ना, जरा देर ठहरो ना, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के
अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। माता कौशल्या की आंखों के तारे, ये माता कौशल्या की आंखों के तारे, दशरथ जी के हो राज दुलारे। ये दशरथ जी के हो राज दुलारे। कभी ये अयोध्या, कभी अयोध्या भुलाना नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जाओ प्रभु अब समय हो रहा है, तब प्रभु अब समय हो रहा है, घरों का उजाला कम हो रहा है। घरों का उजाला कम हो रहा है। जाओ प्रभु अब समय हो रहा है, घरों का उजाला कम हो रहा है। अंधेरी निशा का हो अंधेरी निशा का ठिकाना नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। बोले व्यास भगवान की जय। बोले अभी हमने जी भर के देखा नहीं। भगवान सुमंत के रथ में बैठ करके तमसा नदी पर पहुंचे, पूरी अयोध्या पीछे पीछे थी। भगवान राम बोले रथ को ठहरा दो, रोक दो, अयोध्यावासी पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। रात्रि के अर्ध रात्रि में आधी रात्रि को भगवान उठे और सुमंत काका से बोले काका अब उठो और निकलो यहाँ से, वरना ये अयोध्यावासी पीछे पीछे बहुत दूर जाएंगे। विचारों को छोड़ करके राम जी चले गए कि ये वापस चले जाएं। आज वापस चले गए। सुमंत जी जब चले तो बहुत रो रहे हैं। सुमंत जी इतना उदास है, इतना परेशान है, घोड़े तो खाई खंदक नहीं देख रहे महाराज। भगवान राम जी चले धीरे धीरे। जब भगवान श्री राम जी आगे को बढ़ जाते हैं, आज महाराज धीरे धीरे चलते चलते
निषाद राज्य के पास में पहुंचे। और जब निषाद राज यहाँ श्रृंगवेरपुर को पहुंचते हैं तो श्रृंगवेरपुर में निषाद राज गुहराज जिनको कहते आए, बहुत सुंदर आसन दिया, भोजन पवाया और बार बार कहते प्रभु इतने कोमल हो आप, आपको किसने जंगल को भेजा है? आप जंगल किस लिए आए? किसने आपको जंगल भेजा है? भगवान राम लक्ष्मण जी साफ ही साफ बता देते कि भूपति ने भेजा है, पिता ने भेजा है, इसलिए आया हूं, ये तेज है। लक्ष्मण जी राम जी कोई कुछ नहीं बोल रहे। राम जी जब रात्रि में विश्राम कर रहे थे, जानकी माता विश्राम कर रही थी, तो लक्ष्मण जी विश्राम नहीं कर रहे, रात्रि भर बैठे रहते और पलक तक नहीं मारते। लक्ष्मण जी महाराज पलक नहीं मारते, इतने सुंदर लक्ष्मण जी महाराज ऐसे बैठे रहते हैं रात्रि भर, पलक नहीं झपकाते। लक्ष्मण रूपी मणि जो है ना बुझती है, तूफान आने पे मणि बुझती नहीं है, दीपक बुझ सकता लेकिन लक्ष्मण रूपी मणि नहीं बुझती। चुपचाप बैठे रहते, आंखों को खोले रहते, मतलब पलक नहीं झपकाते, सोते नहीं है। इतनी बड़ी तपस्या करी भाई ने। रात्रि भर निषाद राज से बतियाते रहे। निषाद राज बार बार पूछते हैं कोई दिक्कत तो नहीं है प्रभु को? सेवा करते हैं, बोले कोई दिक्कत नहीं। किस लिए जंगल को भेजा? पूरी बातें हुई। केवट वहां पर जो है ना वो भी रात्र भर नहीं सोता। सारे केवट सो रहे थे, सबकी बड़ी सुंदर सुंदर नाव थी, लेकिन केवट की टूटी फूटी नाव कठौता से पानी निकालता था बाहर, उलझता था। केवट भी रात्रि भर नहीं सोया। राम जहां लक्ष्मण जी बैठे थे, राम लेटे थे, आज निषाद राज के महल के चक्कर लगाता रहा, चक्कर की कब सुबह होगी, कब भगवान हमसे नाव मांगेंगे। प्रातः काल जब होती तो हजारों केवट अपनी नाव लगा करके खड़े, बहुत बढ़िया सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी सजी हुई नाव। और ये जो केवट था ना, इसकी नाव सबसे पीछे टूटी फूटी पुरानी, इसकी नाव सबसे पीछे, वो भी पुरानी। भगवान राम जिस समय पहुंचे हैं गंगा के पास में, तो सबसे बड़ी सुंदर बात, एक चौपाई लिखी कि मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मरम में जाना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। यहाँ पर ना दो जगहों पर काम कर रहा है माता। मांगी नाव न केवट आना, यहाँ पे दो शब्द निकलते, मांगी नाव न केवट आना, और एक अर्थ निकलता मांगी नाव न केवट आना। दो अर्थ निकलते यहाँ पर। और ये भी कहता तुम्हारा मरम जानता हूँ। लक्ष्मण बोले इधर आओ, हमारे बाप हमारे भैया का मरम नहीं जान पाए, तुम दुई कौड़ी के केवट भैया का मरम जाने गए। अरे दशरथ मरम जाने जो पहुंचे तो काहे बलराम पढ़ते? अगर मरम पता होता दशरथ जी को तो राम जी को वन नहीं भेजते। यही कहते भैया 14 साल के लिए तुमको जाना है क्योंकि रावण को मारना मेन कारण तो यही है। तो जाओ, तमाम योद्धाओं को भी लेकर जाओ, जानकी और लक्ष्मण जानकी को लेकर जाने की क्या आवश्यकता है, हम भी चलेंगे साथ में। अरे दशरथ मरम जाने जो पहुंचे तो काहे बलराम पढ़ते? मरम न जान सकी महतारी, रही खिलावत बारी बारी। 3 मैया थी, बारी बारी खिलाती थी महतारी, मरम नहीं जान पाई। और ये दुई कौड़ी का केवट कहता तुम्हारा मरम जानते हैं। क्या जानते हो मरम? बताओ तो। केवट कहता है नहीं आऊंगा तुम्हारे पास। चिल्लाते बहुत हो ना, खड़े रहो वहां पर। लक्ष्मण जी कहते और राम जी उंगली इशारा करते, भैया अरे जल्दी आ जाओ ना, नाव में बिठाकर पार कर दो। केवट ने कहा नहीं आऊंगा प्रभु, आपका मरम जानता हूं। लक्ष्मण ने कहा क्या मरम जानते हो? पार्वती माता भोलेनाथ से बोली राम भी ना प्रभु, राम जो भगवान है 3 पग में 3 लोक नाप लिए थे, 3 पग में 3 लोक नाप लिए थे और नाव बिना व्याकुल खड़े हैं। भोलेनाथ बोली वो उनकी लीला है, वो भगत का प्रेम है और प्रेम में भगवान छोटे बन जाते हैं। वो प्रेम है केवट का, इसलिए भगवान नाव मांग रहे हैं। और दूसरी बात, सीता है नारी और नारी को जल में नहीं जाना चाहिए,
इसीलिए नाव मांग रहे हैं। मैया पार्वती ने कहा सीता जी को गोद में उठाते, जानकी को गोद में लेते, राम की बाह लक्ष्मण की बाह पकड़ते पार हो जाते। भोलेनाथ बोले ऊपर तप रहे सूर्य करारे, साखी बाबा लगे हमारे। ऊपर जो सूर्य बाबा है ना वो राम जी के बाबा है, पूर्वज है। और ऊपर बाबा देखते यही कहते बहुरिया को गोद लेके जा रहा है, इसीलिए राम जी नाव मांग रहे हैं। लेकिन केवट कहता है मरम जानता हूं, नहीं आऊंगा। लक्ष्मण बोले क्या मरम जानते हो बताओ, क्या जानते हो मरम? केवट जानते हो क्या बोला? चरना कमल, चरना कमल राजा कहु सब कहही, चरण कमल रज सब कहु कही, मानुष करनी सूरी कछुअहि, मानुष करनी मोरी कछुअहि। मरम ये जानता हूँ कि मानुष करन मूरी कछुअहि, आपके चरणों में जादू है। मैं जानता हूँ आपके चरणों में जादू है महाराज, इसलिए मैं